दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर एक टेंडर जारी किया गया है और ये टेंडर साल 2019 में मतलब आज से करीबन 4 साल पहले जारी हुआ था। लेकिन इन 4 सालों के दरमियान टेंडर को लेकर ज्यादा कुछ काम नहीं हुआ। बेसिकली दोस्तों इन 4 सालों को अगर देखा जाए तो इसमें करीबन 2 साल कोविड के लिए बर्बाद हो गया और शायद ये भी एक बड़ा कारण है जिसके वजह से 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। पर हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट के एक स्टैंडिंग कमेटी के सामने 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को लेके एक बड़ा बयान दिया गया और दोस्तों ये बयान एक तरीके से ये भी साफ करता है कि इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा और इसके ऊपर काम हो रहा है। बेसिकली दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी के सामने ये बताया गया है कि 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के जो टेंडर है वो असल में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत होगा। मतलब दोस्तों कुछ समय से जो एक तरीके का आकलन लगाया जा रहा था कि शायद इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को स्क्रैप कर दिया जाए और उसके जगह में ऑल्टरनेटिव तरीकों को अपनाया जाए, मतलब एडिशनल 36 राफेल एयरक्राफ्ट या फिर तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों के सहारे इन जरूरतों को पूरा किया जाए। असल में एक तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा ये बयान देके उन सभी अफवाहों के ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया गया है और गवर्नमेंट की तरफ से अगर ये कहा जा रहा है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के फ्रेमवर्क के अंतर्गत एमआरएफए टेंडर को कंप्लीट किया जाएगा तो इसका मतलब यह है कि एमआरएफए टेंडर रद्द नहीं होगा। बेसिकली दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी के सामने ये बयान इसीलिए रखा गया क्योंकि कुछ समय पहले पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा एमआरएफए टेंडर को लेकर कई तरीके के कंसर्न जताया गया और ये भी सजेस्ट किया गया कि अगर एमआरएफए टेंडर डिले होता है या फिर एमआरएफए टेंडर रद्द होता है तो गवर्नमेंट को एक ऑल्टरनेटिव तरीके के साथ आगे बढ़ना चाहिए और ये ऑल्टरनेटिव तरीका है अन्य देशों से 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को डायरेक्टली परचेज करना। बेसिकली दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के गिरते हुए स्ट्रेंथ को देखते हुए पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से गवर्नमेंट के सामने इन कंसर्नों को रखा गया और दोस्तों पार्लियामेंट के कमेटी के सवालों का जवाब देते हुए असल में गवर्नमेंट की तरफ से यह भी बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स की जरूरतों को देखते हुए और इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा और एयरफोर्स के द्वारा चारों दिशाओं से काम किया जा रहा है और इनमें स्वदेशी तरीका भी है और विदेशी एयरक्राफ्टों को खरीदने का भी संकल्प है और ये विदेशी एयरक्राफ्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत मतलब एमआरएफए टेंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत होगा। बेसिकली दोस्तों अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से भी जिन बातों को उठाया गया वो कोई गलत बात नहीं है क्योंकि जिस तरीके से एमआरएफए टेंडर डिले हो रहा है और जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और इंडियन एयरफोर्स का जो रोल है वो जिस तरीके से बीते कुछ सालों के अंदर बढ़ा है, ऊपर से चाइना और पाकिस्तान जिस तरीके से भारत को दोनों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है, ऐसे में इंडिया के पास कम से कम 42 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट होना जरूरी है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल 30 से 31 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट है, मतलब करीबन 11 से 12 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों का कमी है। और दोस्तों ये कमी केवल मात्र इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है क्योंकि इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट अगर इन कमियों को एक तरफ पूरा करने जाता है तो वहीं पे दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के कुछ पुराने एयरक्राफ्टों को भी आने वाले समय में रिटायर करना है, मतलब एयरक्राफ्टों को काफी ज्यादा मात्रा में एक्वायर करना है और ये प्रोसेस एकमात्र तभी पॉसिबल होगा जब अलग अलग प्रोडक्शन फैसिलिटी या अलग अलग सोर्सेज से एयरक्राफ्टों को हासिल किया जाए। और दोस्तों एमआरएफए टेंडर जो है वो असल में 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके है और दोस्तों ये प्रोसेस अगर कुछ और डिले होता है और जिस तरीके से इस प्रोसेस को संपूर्ण करने का इरादा है उसमें अगर कुछ और साल लग जाता है तो इस 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्टों से इंडियन एयरफोर्स को उस तरीके से फायदा नहीं होगा जिस तरीके से कि अभी फायदा हो सकता है। और शायद इसे भी देखते हुए पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा गवर्नमेंट के सामने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के ऑल्टरनेटिवों का बात रखा गया है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो कुछ समय से ऐसे भी खबर आ रहा है कि एमआरएफए टेंडर के अंतर्गत भी इंडियन एयरफोर्स 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को खरीद सकता है। पर दोस्तों अब जहां पे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का जिक्र कर दिया गया है तो यहाँ पे भारत के लिए जो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के संभावना है वो सीमित हो जाएगा क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ खबरों को अगर देखा जाए तो जहां पे मीडिया रिपोर्टों में ये दावा किया जा रहा था कि भारत के सामने F-35 एयरक्राफ्टों का भी ऑफर है, तो वहीं पे आप लोगों को बता दूं कि अमेरिका कभी भी F-35 एयरक्राफ्टों को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में भारत में बनाने के लिए तैयार नहीं होगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पे फिर भी 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों का संभावना समाप्त नहीं होता है क्योंकि एक समय तक भारत रशिया के साथ सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के बेस में FGFA एयरक्राफ्टों का निर्माण कर रहा था और दोस्तों अब रशिया के पास एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का कॉन्सेप्ट है और दोनों एयरक्राफ्टों का ऑफर ही भारत के सामने रखा गया है। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि एरो इंडिया 2023 एग्जीबिशन और दुबई एयर शो के दरमियान रशिया के द्वारा कई बार भारत के सामने सुखोई Su-57 और सुखोई Su-75 फाइटर एयरक्राफ्टों के को प्रोडक्शन को लेकर ऑफर रख चुका है। और ऐसे में दोस्तों अगर एमआरएफए टेंडर को भी आगे बढ़ाया जाता है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में इसे आगे बढ़ाया जाता है और इसमें अगर 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को भी खरीदा जाता है तो रशियन एयरक्राफ्ट ही एकमात्र ऑप्शन है। हालांकि दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि भारत रशिया से ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदने के तहत आगे बढ़ेगा। दूसरी तरफ आप लोगों को यह भी बता दूं कि हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया था कि इंडियन एयरफोर्स एमआरएफए टेंडर को जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहता है और इसके कारण इस टेंडर को शॉर्ट और स्टडी करने का भी
तैयारी किया जा रहा है। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के सामने MRFA टेंडर के अंतर्गत टोटल 8 एयरक्राफ्टों का ऑफर हुआ है, जिनमें अमेरिका के द्वारा सबसे अधिक मतलब 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है। और दोस्तों अमेरिका ने एयरक्राफ्टों में बोइंग कंपनी की तरफ से निर्माण किया हुआ 2 इंजन वाले भारी भरकम एयरक्राफ्ट F-15EX, 2 इंजन वाले मीडियम वेट के एयरक्राफ्ट FA-18 सुपर हॉर्नेट और लॉकहीड मार्टिन कंपनी के सिंगल इंजन वाले मीडियम वेट एयरक्राफ्ट F-21 एयरक्राफ्ट शामिल है। जबकि इसके अलावा रशिया की तरफ से 2 एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया है, जिनमें सुखोई कॉर्पोरेशन के भारी भरकम 2 इंजन वाले सुखोई Su-35 और मिग कॉर्पोरेशन के 2 इंजन वाले मीडियम वेट कैटेगरी के MiG-35 जैसे एयरक्राफ्ट है। यूरोप के देश स्वीडन की तरफ से भी सिंगल इंजन के साफ ग्राइफिन NG एयरक्राफ्टों का जहां पे ऑफर किया गया है, तो वहीं पे यूरोपियन कंसोर्शियम की तरफ से भी 2 इंजन वाले मीडियम वेट क्लास के यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों का भी ऑफर रखा गया है। जबकि दोस्तों इस टेंडर में फिलहाल तो सबसे आगे फ्रांस के डसॉल एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट ही है, जो कि 2 इंजन वाले मीडियम क्लास का एक एयरक्राफ्ट है। और ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स में ऐसे 36 एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ इंडियन नेवी के द्वारा भी फिलहाल 26 ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदा जा रहा है। हालांकि दोस्तों इंडियन एयरफोर्स इस टेंडर प्रोसेस को और शॉर्ट करने के लिए शायद इस प्रोजेक्ट से सिंगल इंजन एयरक्राफ्टों को बाहर कर दे, क्योंकि दोस्तों सिंगल इंजन के तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट के तहत इंडियन एयरफोर्स के लिए ऐसे एयरक्राफ्टों को बनाया जा रहा है जो कि ग्राइपिन और F-21 जैसे एयरक्राफ्टों को आसानी से मात दे सके। मतलब दोस्तों सिंगल इंजन के एयरक्राफ्ट अगर बाहर निकल जाता है तो इंडिया के सामने टोटल 6 एयरक्राफ्टों का ऑप्शन होगा। जबकि वहीं पे कुछ रिपोर्टों के मुताबिक शायद रशियन एयरक्राफ्टों को भी इससे बाहर कर दिया जाए, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के कारण एक तरफ जहां पे सप्लाई चेन का इशू है, तो वहीं पे दूसरी तरफ भारत ऑलरेडी रशियन एयरक्राफ्टों को लेके ज्यादा खुश नहीं है। और रशियन एयरक्राफ्ट अगर बाहर निकल जाता है तो इन 6 एयरक्राफ्टों में से 2 एयरक्राफ्ट और घट जाएगा। मतलब इंडिया के सामने टोटल 4 एयरक्राफ्टों का ऑप्शन रहेगा। जबकि कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी कंपनी बोइंग भी एक एयरक्राफ्टों के तहत इस टेंडर में आगे बढ़ सकता है। मतलब बोइंग अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को इस टेंडर से बाहर निकाल सकता है। ऐसे में भारत के सामने टोटल 3 एयरक्राफ्टों का ऑप्शन रह जाएगा, जिसमें एक राफेल, दूसरा होगा F-15EX और तीसरा होगा यूरोफाइटर टाइफून। और दोस्तों पिछले बार के टेंडर को अगर देखा जाए तो पिछले बार टेंडर में भी यूरोफाइटर टाइफून और राफेल एयरक्राफ्टों के द्वारा ही सभी टेक्निकल राउंड को क्लियर किया जा सका था। और आखिर में प्राइस नेगोशिएशन के दरमियान राफेल एयरक्राफ्टों के द्वारा यूरोफाइटर टाइफून को हराया गया था, जिस वजह से इस बार भी माना जा रहा है कि यूरोफाइटर टाइफून और राफेल के बीच में कड़ी टक्कर होगा। जबकि इसके अलावा F-15EX एयरक्राफ्टों को भी अगर देखा जाए तो ये इस बार टेंडर में शामिल एक नया एयरक्राफ्ट है। मतलब इन एयरक्राफ्टों को लेके भी संभावनाओं को कम नहीं किया जा सकता। पर दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रशियन एयरक्राफ्टों को इस तरीके से डायरेक्टली टेंडर प्रोसेस से पहले ही बाहर निकाला जाए, क्योंकि दोस्तों इससे भारत और रशिया के रिलेशन के ऊपर भी असर पड़ेगा। और डिफेंस मिनिस्ट्री भी कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ हो। पर अगर दोस्तों टेंडर प्रोसेस शॉर्ट करना है तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस तरीके के कुछ बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत अगर MRFA टेंडर को जल्द से जल्द कंप्लीट नहीं करता है तो इससे MRFA टेंडर के ऊपर काफी बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत के खुद के इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों का जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है और जिस तरीके से तेजस मार्क 1 ए के बाद तेजस मार्क 2 AMCA जैसे एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है और नेवी के लिए ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है। ऐसे में अगर MRFA टेंडर से पहले इन एयरक्राफ्टों को बना लिया जाता है और नेवी के ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर एयरक्राफ्टों के एयरफोर्स वर्जन को लेकर भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हामी भर दिया जाता है, तो MRFA टेंडर कैंसिल होने का संभावना काफी अधिक होगा। क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्शन फैसिलिटी में अगर एक साथ एयरक्राफ्टों को निर्माण करना शुरू किया जाता है तो ये इंडियन एयरफोर्स के जरूरतों को अलग अलग दिशाओं से पूरा कर सकेगा, जिससे कि जो इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को लेकर एक तरीके का चिंता है उस चिंता को दूर किया जा सकेगा। और ये चिंता बिना विदेशी एयरक्राफ्टों के सहारे ही पूरा होगा। लेकिन अगर MRFA टेंडर कैंसिल भी होता है तो मुझे लगता है कि कम से कम कुछ संख्या के एयरक्राफ्टों को तो अवश्य परचेस किया जाएगा। और दोस्तों अगर भारत मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत भी आगे बढ़ना चाहता है, प्रोसेस को कंप्लीट भी करना चाहता है और MRFA टेंडर कैंसिल भी होता है, तो यहाँ पे सबसे अधिक संभावना है राफेल एयरक्राफ्टों को लेके ही। और फ्रांस की तरफ से ऑलरेडी भारत को राफेल एयरक्राफ्टों को लेके बार बार ऑफर किया जा रहा है। और नेवी के 26 एयरक्राफ्टों के साथ अगर कुछ एडिशनल एयरफोर्स के ऑर्डर को जोड़ के इन एयरक्राफ्टों को भारत में प्रोड्यूस किया जाता है तो ये चारों तरफ से भारत के सभी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में समर्थ होगा और जल्द ही जल्द भारत को एयरक्राफ्ट भी मिलना शुरू होगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या MRFA टेंडर रद्द हो सकता है? और अगर रद्द हुआ तो भारत क्या 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को परचेस करेगा या फिर राफेल एयरक्राफ्टों के तहत मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में आगे बढ़ेगा? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।